चलो जल्दी बजा। ओम शरणा हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, कन्या राशि वालों के नवंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। कन्या राशि वालों का ये नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको क्या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताते हुए आया हूँ कि हमारी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ अपने साथ जो कुछ भी आपको लगता है कि जो घटनाएं हमारे द्वारा बताई जाती हैं और वो घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं और वो सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। सकारात्मक जो घटनाएं हैं जिसमें आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है और नकारात्मक घटनाएं उसमें भी आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। हेयम दुखम अनागतम, एवॉइड डेंजर बिफोर इट हैज कम। क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं आपको बताई जा रही हैं वो पहले बताई जा रही हैं और उस घटनाओं पर आप अमल करें और आपको लगता है कि कुछ उन घटनाओं के पीछे पूर्व से ही कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो आप इन सब घटनाओं की जानकारी लेकर के देख करके तद अनुरूप जो है उन घटनाओं को घटने से पहले ही उसके अनुरूप आप कार्य भी यानी कि उनका उपाय भी कर सकते हैं। और उपाय में क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी ग्रह से संबंधित जो बाधा उपस्थित हो रही हो उस ग्रह की पूजा करें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का यानी नवग्रह पूजा, नवग्रह शांति, नवग्रहों का दान, ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य वजह से जो है कुछ बाधा उपस्थित हो रही हो आपके कामों में, घर कुटुंब परिवार में आए दिन कुछ न कुछ जो कुछ भी, चाहे वो मांगलिक कार्य से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके नित्य नैमित्तिक कार्य से संबंधित हो, आए दिन कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ व्यवधान आपके कार्य में पड़ रहा है। तो ऐसा आप समझिए कि कुछ न कुछ आपकी जन्म पत्रिका में जो दोष विद्यमान है उस दोष के कारण ही ऐसा आपके सामने में ये सब घटनाएं उपस्थित हो रही हैं और ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो दर्शकों, इसमें जो कुछ भी, चाहे वो संतान प्राप्ति के संदर्भ में कोई उपाय हो, चाहे आप इस घर कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चों की शादी ब्याह आदि संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको लड़की है लड़का नहीं मिल रहा है और लड़का है उसके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही ढंग की, तो ऐसी स्थिति में आप परेशान हैं, तो उसके लिए भी जो कुछ भी उपाय हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में शास्त्रों में दिए गए हैं तद अनुरूप उपाय करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है। ये ऐसा करने से, अनुष्ठान करने से फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें श्रद्धापूर्वक कर्ता को करना चाहिए, यानी कि जो यजमान बने उसके अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए और जो उस अनुष्ठान को करने वाले आचार्य हैं, विद्वान लोग हैं, उनको भी अपने नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठान को संपन्न कराना चाहिए। इस स्थिति में दर्शकों, ग्रहों का जो प्रभाव है वो मानव जीवन में तो पड़ता ही पड़ता है। मानव जीवन में इसलिए पड़ता है क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो उन ग्रहों के द्वारा होने वाले उस प्रभाव को समझने में समर्थ है। मानव जीवन में जो मनुष्य है वो सब कुछ समझने की सामर्थ्य रखता है और इसके विपरीत अन्य जो प्राणियां हैं, अन्य जो प्राणी हैं, उनको भी बहुत कुछ वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं है, लेकिन उनको उतनी समझ नहीं है जितना कि मनुष्य को है। इसीलिए दर्शकों,
मनुष्य जीवन जो है ये अति दुर्लभ जीवन है, ये सबसे श्रेष्ठकर जीवन है। और इस मनुष्य जीवन में जब आपने जन्म ले लिया, मनुष्य जीवन में आकर के, मनुष्य योनि में आकर के, और अगर आपने अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को, अपने आप को नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। इसलिए ये जो जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है, आपका जन्मांग चक्र है, ये आपको आपकी दिशा बताता है, आपके कर्म को बताता है कि कौन सा कर्म करने से आपको क्या कुछ प्राप्ति होगी, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी, कब आपको जॉब मिलेगी, कब आप जो है अपने कार्य में संलग्न होंगे, और कब विवाह होगा, कब संतानें होंगी। ये सारी आपकी जन्म पत्रिका में आपके जो वो 12 खाने होते हैं, ये इन 12 खानों के अंदर ही ये सब कुछ यहाँ पर विद्यमान रहता है। और इस इन 12 खानों का जब हम विस्तार करते हैं, आगे जन्म पत्रिका का विस्तार करते हैं, और उसके बाद चंद्र कुंडली का अपना प्रभाव है, चंद्र कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का अपना प्रभाव है। नवमांश कुंडली से कुछ अलग विचार करें। और दूसरा द्वेषकाण कुंडली है, सब लिखा रहता है इसमें। नवमांश कुंडली से जैसे आप जन्म लग्न से, जन्म पत्रिका से विचार करते हैं, वैसे ही नवमांश कुंडली से विचार करें। विशेष करके नवमांशे तो कलत्र सौख्यम कहा है। द्वेषकाणे भ्रातृ सौख्यम, द्वेषकाण से भाई का सुख देखा जाता है। इसी प्रकार से अन्य 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 जो कुंडलियां बनती हैं हमारी, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, दशमांश कुंडली, तो हर कुंडली का अपना महत्व है। दशकों इसी के साथ दशा को देखिए, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, यहाँ तक सारा विवेचन जो है, जो जनपत्रिका के आधार पर किया जाता है, ये सब कुछ विद्यमान रहता है। और यहाँ पर जो हम ये आपको राशिफल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, यह है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों का ट्रांजिट पोजीशन है, आपकी राशि है, आपकी राशि कन्या राशि है। अब मैं आज जो ये आपको वीडियो बना करके भेज रहा हूँ नवंबर में कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देवता, और आकाशीय सौरमंडल में सूर्य देवता हैं। ये ग्रहों के राजा कहलाते हैं, ग्रहों में प्रधान ग्रह हैं, इसीलिए इनकी मान्यता है। क्योंकि इन्हीं की रोशनी से, इन्हीं के प्रकाश से सारे ग्रह नक्षत्र आदि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। जब भी आप स्वच्छंद आकाश में आप देखें, नजर करिए, देखिए तो रात के समय में क्या आसमान चमकता है, ये टिमटिमाते हुए तारे, इसी को कहते हैं आकाश गंगा। तो दर्शकों, इस आकाश गंगा को जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कितने लाखों लाखों मील जो है ये ग्रह नक्षत्र आदि जो है कितने दूर हैं ये। तो इसमें भी वहाँ से इनका प्रभाव यहाँ तक पड़ता है, और हम सब उससे, इस चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं सब प्रभावित होते हैं इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से। और दर्शकों, इसीलिए ये सब उपाय भी करना चाहिए, जेम्स स्टोन भी पहनना चाहिए, ग्रह रत्न अनेक प्रकार के बताए गए हैं, ग्रहों के अनुसार जो रत्न, राशियों के अनुसार जो रत्न बताए गए हैं शास्त्र में, उसी के अनुसार ही हम रिकमेंड करते हैं, और इसीलिए आप उनको धारण करें। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आज जो ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही लाभदायक वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी देखिए सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से दूसरे स्थान में, सूर्य देवता इस समय दर्शकों नीच राशि के होकर के चल रहे हैं, नीच राशि में 15 नवंबर तक नीच के रहेंगे, और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि पर, अपने अधिमित्र की राशि पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से तो ये पराक्रम स्थान पर आएंगे, आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अभी जो है जब तक ये नीच के रहेंगे तो ज़्यादा खर्च कराएंगे, और बहुत कठिनाई से धन की प्राप्ति होगी, जो धन आएगा वो रुकने का नाम नहीं लेगा। और इसी के साथ में आपका जो मन जो स्थिति है आपकी, वो थोड़ा कहीं कहीं विचलित हो सकती है। कन्या राशि वालों को बहुत जल्दी उनके नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा कोई न कोई अपवाद जैसी स्थिति बनेगी, नर्वस सिस्टम आपका बिगड़ सकता है। आप इसीलिए ज़्यादा न सोचें, इसका प्रभाव आपके दिमाग, मन और मस्तिष्क पर पड़ने वाला है, इसीलिए सावधानी रखिए। चंद्र देवता की स्थिति को देखते हुए चलिए। और सूर्य देवता जब वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को आएंगे, वृश्चिक की जो संक्रांति होगी उसके पुण्य काल में स्नान करिए। स्नान के पश्चात अपने पितरों को जल दीजिए, तर्पण विधि से, श्राद्ध विधि से पितरों को पिंडार्चन करिए, पिंड दान करिए।
और ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपको अगर आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसा पितृ दोष विद्यमान हो तो पितृ दोष से भी निवृत्ति होगी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नए नए परिवर्तन कन्या राशि वालों को नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। अपने देश में भी और विदेशों में जाकर के भी मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ सामाजिक मंचों को साझा करते हुए नजर आएंगे। चंद्र देवता का जो प्रभाव है, चंद्र देवता भी आपकी यहाँ कन्या राशि से दूसरे स्थान में तुला राशि पर यहाँ पर 2.25 दिन के लिए रहेंगे। दर्शकों, एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा कि चंद्र देवता एक राशि में 2.25 दिन ही विद्यमान रहते हैं, इसलिए चंद्र देवता का जो सूक्ष्म प्रभाव है, चंद्र देवता का ये सूक्ष्म प्रभाव आपको वो सब कुछ देने वाला है। क्योंकि 2.25 दिन के इसी क्रम में दर्शकों, ये 12 भावों में जब चंद्र देवता का पदार्पण होता चला जाएगा और ये अग्रिम अग्रिम राशि में जैसे जैसे संचरण करते जाएंगे, 2.25 दिन के ही प्रभाव में विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में अलग अलग तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इससे बहुधा आपको देखने को मिलेगा कि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जा रही है। बहुधा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अचानक आपका मन परिवर्तन हो रहा है। और मन परिवर्तन कहाँ को हो रहा है? कोई चीज आज सकारात्मक रूप ले रही है, दूसरे दिन वो नकारात्मक रूप ले रही है। यही चंद्र देवता का अन्य ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन, अन्य ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर, ये सब आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जैसी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। सावधानी रखिएगा। सामाजिक मंचों को साझा करने वाले, जैसा मैं अभी मैंने बताया। और इसी के साथ साथ दर्शकों, ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अत्यधिक थोड़ा सा मेहनत से भरा हुआ महीना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी धन की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ में दर्शकों, मनचाहा भोजन की प्राप्ति और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी थोड़ा सा आपको फूक फूक करके कदम रखने होंगे और बहुत समझ समझ करके, बहुत सोच समझ करके कदम रखने होंगे। उतावलेपन में कहीं भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको, जल्दीबाजी में कोई निर्णय अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान भी नवंबर के महीने में उठाना पड़ सकता है। और किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी की आपने सदस्यता ले रखी हो तो आपको अपनी पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में निष्कासित भी किया जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और सूर्य देवता की आराधना करिएगा। सूर्य देवता को रोज एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन और थोड़ा गुड़ डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिएगा और अर्घ्य देने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अर्घ्य देते समय जरूर आप एक मंत्र आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा मंत्र बोलते रहिए, सूर्य देवता को जल देते रहिए। और सूर्य देवता से संबंधित जो 12 प्रकार के सूर्य नमस्कार बताए गए हैं, द्वादश सूर्य नमस्कार, ये भी आप करिए। इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, यश और प्रतिष्ठा सब कुछ आपकी, जो आपको लग रहा है कि आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा सब चली गई है, ऐसा अनुभव कर रहे हों, तो निश्चिंत बने रहिए, सब कुछ वापस आने वाला है। और इसी के साथ में वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में, अधिक से अधिक लोगों को आप अपना मार्गदर्शन कराने में सफल रहेंगे। दर्शकों, इसी के साथ में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्थिति बन रही है चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। और आप करते हैं तो थोड़ा सा आगामी जो समय होगा वो थोड़ा आपके लिए चुनौतियों से भरा समय होगा। सावधानी रखिएगा। और इसी के साथ में जब कहीं भी आप वार्ता करते हैं, स्पष्ट वाणी का उच्चारण करते हुए आप यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपकी वाणी में किसी भी प्रकार की कोई भी लड़खड़ाहट नहीं रहेगी। और साथ ही साथ आप अपने धन का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के साथ में आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। और इसी के साथ में आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका जो करेज, हिम्मत, जो भी कहिए, ये सब कुछ जो है यहाँ पर विकसित रूप से देखे जा सकते हैं दर्शकों। और मंगल देवता की स्थिति भी यहीं पर देख रहे हैं। कर्क राशि में जो स्थिति है दर्शकों, ये लाभ स्थान है। वैसे लाभ स्थान में तो अन्य ग्रहों की जो स्थिति बताई गई है, लाभ स्थान में लाभः सर्वे प्रशस्ता कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ये बात बताई गई है। प्रमाणिक तौर पर लाभ स्थान में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो अच्छा ही फल करते हैं। फिर भी दर्शकों, इसका अपवाद है, क्योंकि मंगल है, नीच राशि का है, कर्क राशि में है। कर्क राशि में ये नीच राशि का लाभ स्थान में, और ये आपका अष्टमेश होकर के बैठा है दर्शकों। अष्टमेश आपकी राशि से 8वें स्थान का यहाँ पर मालिक होकर के, और दूसरी तरफ दर्शकों ये आपके तीसरे स्थान का भी मालिक, यानी कि तीसरे और अष्टम स्थान का मालिक होकर के लाभ स्थान में आपके अर्निंग में, आपकी जो गेनिंग है उसमें कहीं कहीं बाधा उपस्थित करने वाला है दर्शकों। इसीलिए जो आपका अखंड साम्राज्य योग, आपका जो एक एक अच्छा सा योग आपके सामने में यहाँ पर, ये जो बुधादित्य योग की स्थिति वृश्चिक राशि में 16 नवंबर के बाद जो स्थिति बन रही है, ये कहीं न कहीं से इस अखंड साम्राज्य योग की वजह से आपका बचाव होने वाला है।
नहीं तो ये मंगल जो है कहीं कहीं आपको भूमि से संबंधित धोखाधड़ी, और आप किसी को अचानक कुछ अपनी इतनी बड़ी सारी मेहनत की रकम आप जो है किसी को आप दे बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा ना, होगा ही होगा। इसीलिए सोच समझ करके ये मंगल देवता की जो स्थिति है ये लाभ स्थान में बहुत अच्छी नहीं है, सावधानी रखिएगा। बहुत सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे वाहन से संबंधित हो, चाहे किसी के साथ लेन देन से संबंधित हो, तो सावधानी पूर्वक ही लेन देन करें। और इसी के साथ दर्शकों, मंगल देवता की ये नीचस्थ स्थिति अभी जब तक बनी रहेगी तब तक आपको सावधानी रखना है। और इसके साथ बुध देवता देखे दर्शकों वृश्चिक राशि पर यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए, और ये बुध देवता आपके पराक्रम स्थान में आपकी पराक्रम वृद्धि करते हुए अपने छोटे भाई बहनों के साथ में एक आपसी एक अच्छा सा तालमेल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ में दर्शकों यहाँ पर सोच विचार करके ही अपना जो भी भोजन करें सोच विचार करके करें, मनचाहा भोजन की प्राप्ति तो होगी होगी, लेकिन जो है इतना अधिक भोजन भी न करें जिससे कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाए, और जो है इससे आप थोड़ा सा कहीं कहीं पेट से संबंधित थोड़ा सा विकारों से परेशान हो जाएं। और यहाँ पर इसी जो बन रही है दर्शकों, माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का जो भरपूर सहयोग, माता श्री का आशीर्वाद, माता श्री के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति, और इसी के साथ में कुछ आप अपने लिए कुछ अतिरिक्त तौर पर कुछ चाहते हैं, आप अपनी अपेक्षा रखते हैं माता श्री से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, तो इस नवंबर के महीने में आपको वो सब कुछ भी प्राप्ति होने वाली है। और माता श्री का साथ में आशीर्वाद तो है ही है। और साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव के साथ कोई भी आर्गुमेंट ना करें, शालीनता पूर्वक अपना समय बिताइए। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ा सा कहीं कहीं अपवाद जैसी स्थिति, यदि अभी तक संतान नहीं हुई है, आप नवयुगल जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े हैं और संतान नहीं हो रही है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और आगे संतान गोपाल मंत्र का जो है जाप नित्य प्रतिदिन करिए, निश्चित तौर पर संतान होगी। ओम क्लीम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। और संतान गोपाल स्तोत्र अथवा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी ये लाभ आपको मिलेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी संतानें हैं, अपने संतान पक्ष में अपने वरिष्ठ यानी कि जो बड़ा आपका जो बेटा हो बेटी है उसके साथ में आप अपने आपसी तालमेल को ठीक तरीके से बैठाइए और अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली अपना व्यवहार करिए। ये नवंबर का महीना आपका बड़ा दिलचस्प महीना रहने वाला है, बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। और इसी के साथ में क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में क्रोधित हो जाना, क्षण भर में खुश हो जाना, इस तरह का जो स्वभाव आपके अंदर में देखने को मिल सकता है। और इसीलिए आप अपने आप में क्रोध न करें और शालीनता बरतें, सहजता बरतें और सहजता पूर्वक आप काम करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ दर्शकों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी के साथ में आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी उनके पठन पाठन आदि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि गुरु देवता जो है अभी देखिए ये गुरु देवता आपके समशत्रु क्षेत्र पर है यहाँ पर, और मित्र सम है, और ये यहाँ पर भाग्य स्थान में है। यहाँ के भाग्य स्थान से आपकी अपनी स्वयं की राशि को भी देख रहे हैं, गुरु बल भी कहीं कहीं आपको गुरु देवता का 9वें स्थान से गुरु बल भी मिलने वाला है, गुरु का प्रभाव भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है। और आपका हर तरह से राजकीय सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में कहीं पर भी आप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी अच्छी से आप मेहनत करते हुए अच्छा यानी कि क्रेडिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, और इसी के साथ में किसी प्रकार का कोई उतावलापन न करें। और दूसरी तरफ दर्शकों शुक्र देवता की स्थिति के, शुक्र देवता यहाँ पर वृश्चिक राशि में दर्शकों 5 नवंबर तक हैं। 6 नवंबर को शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे यानी धनु राशि में, तो शुक्र देवता का स्थान परिवर्तन हो जाएगा धनु राशि में, तो शुक्र देवता बृहस्पति की यहाँ पर राशि पर रहेंगे। और ये जो गुरु देवता हैं ये शुक्र की राशि पर चल रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम में, और ये गुरु शुक्र देवता यहाँ पर कुछ समय के लिए आएंगे, 6 नवंबर को आएंगे। तो यहाँ पर जो स्थान परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, जो शुक्र का घर है, जो शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र के क्षेत्र में गुरु देवता विराजमान है, और जो ये बृहस्पति का घर है गुरु देवता का धनु राशि गुरु देवता की अपनी राशि है, यहाँ पर शुक्र देवता विराजमान है। इनका जो परिवर्तन स्थान है
यहाँ का स्वामी बृहस्पति शुक्र के क्षेत्र में, यहाँ का स्वामी शुक्र देवता गुरु के स्थान परिवर्तन योग भी आपके लिए ये 6 नवंबर के बाद की जो स्थिति आ रही है वो बल्ले बल्ले बिल्कुल राजयोग जैसी स्थिति है, अखंड साम्राज्य योग की जैसी स्थिति है, अकस्मात धन की प्राप्ति और अपने कारोबार में उन्नति, जहाँ पर भी आप कुछ करना चाहें, कुछ काम करना चाहें, उसमें आपको अत्यधिक रूप से श्रेय मिलने वाला है, मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों आगे चल करके यहाँ पर देख रहे होंगे शनि देवता की स्थिति कुंभ राशि पर और राहु देवता मीन राशि में, केतु देवता कन्या राशि में, आपकी अपनी स्वयं की राशि में। थोड़ा सा सावधानी बरतिए, हर प्रकार से हर कार्य को करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, तब आप उस कार्य को संपादित करिए, तब उसके बाद में ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में ननिहाल पक्ष में थोड़ा नाना के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, और ये आपस में एक दूसरे के प्रति जहाँ पर आपको लगता हो, जहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी हो, वहीं से ही आप कुछ लेन देन करें, अन्यथा आप वर्जित रखें। और दूसरी तरफ में आपके घर कुटुंब परिवार में नवंबर के महीने में कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। विशेष करके कन्या राशि वालों को नवंबर के महीने में कुछ सुख संतान की प्राप्ति होने वाली है, संतान की प्राप्ति। और इसमें आपको संतान सुख, यदि इससे पूर्व में कुछ ऐसे लक्षण आए हैं, नवविवाहित जुड़े हैं, तो संतान सुख भी आपको मिलने वाला है। तो आपके घर कुटुंब परिवार में संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ बहुत अच्छी पोजीशन पर आप यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरा, अपने जो संतान ऑलरेडी हैं उनके साथ में आपसी संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैंने अभी आपको बताया दर्शकों। इसी के साथ में यहाँ पर जो हम आपको फिर से बता रहे हैं, पति पत्नी के आपसी संबंधों में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनर्गल, मिथ्या भाषण और कुछ भी जो मन में आया सो एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करें, आप अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। यदि जल्दीबाजी में किसी प्रकार का निर्णय देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। और दूसरी तरफ में व्यापारी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, व्यापार स्थान परिवर्तन सब कुछ यहाँ पर मिलता हुआ। और दक्षिणी देशों की यात्रा विशेष करके करने वाले हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में भी आपको अत्यधिक रूप से सफलता मिल रही है। यहाँ पर स्थानीय यात्रा के दौरान यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग स्वयं न करें, आप किसी को लेके जाइए। और यदि आपको जरूरी है, आप ही को चलाना पड़ रहा हो, तो आप सावधानी पूर्वक आप अपना एक चालक बन करके गाड़ी चलाइए और अपनी भी रक्षा करिए, दूसरों की भी रक्षा करिए। इसी के साथ में नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब जो है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सब पढ़ें। इससे आपका जो इनर विकास है वो आंतरिक विकास होगा ही होगा दर्शकों। इसी के साथ भाग्योन्नति के साथ साथ धार्मिक स्थानों के दर्शन, तीर्थ स्थानों के दर्शन, तीर्थ स्थानों में याद जाना है और ये यात्रा आपकी सफल रहेगी। पिताश्री का आशीर्वाद, पिताश्री के द्वारा कुछ विशेष रूप से कुछ आपस में बैठ करके एक दूसरे के विचारों को आप साझा करने वाले हैं। पिताश्री के द्वारा एक नई गाइडलाइन आपको मिलने वाली है और ये गाइडलाइन आपके लिए आपके जीवन में पर्यंत आपके लिए काम आएगी। इसीलिए अपने घर कुटुंब परिवार में जो आपके वयस्क लोग हैं उनके साथ में भी आप मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए विशेष करके कन्या राशि वालों के लिए ये कुल मिलाकर के जो महीना होगा, ये मिला जुला महीना होगा। और अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष करके यदि आप अपने सरकारी सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा का लाभ और अपने आप में एक देश से, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन जैसी स्थिति ये भी सामने में देखी जा सकती है। तो दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें और शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो आपको कुछ समझ में भी आएगी। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।